हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। ये चैप्टर शुरुआत होता है एक छोटी सी स्टोरी से। इसमें बताया गया है कि जो रवि नाम का एक लड़का है जो लंबी छुट्टी के बाद स्कूल जाना स्टार्ट करता है और वो नोटिस करता है कि जो उसके स्कूल के बगल में एक प्लेग्राउंड था, उस वहाँ पे खुदाई चल रही है और लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, वो भी उसमें कई सारे फ्लैट्स होंगे। रवि की आँख में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि मेरे जो मैदान था जहाँ पे मैं खेलता था, वहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रासेस हुआ करती थी, मैरीगोल्ड्स हुआ करते थे और बटरफ्लाइज हुआ करते थे। अब तो वो तो रहेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे तो बिल्डिंग बन रही है। वो अपनी इसी दुख भावना को, इसी फीलिंग को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करता है और असेंबली में प्रिंसिपल सर थे, वो दुखी होकर, जो उनके प्रिंसिपल सर थे, वो दुखी होकर देखते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो हमारा जो पर्यावरण है, वो कितना चेंज हो चुका है। क्लास में रवि अपने टीचर से पूछता है कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो टीचर बताते हैं कि जो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो सब इन्वायरमेंट होता है। रवि सोचता और बोलता है कि इसका मतलब कि जो स्कूल हैं, स्कूल से और जो स्कूल के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जितने भी बिल्डिंग्स है, टेबल्स है, चेयर्स है, क्लास रूम में चेयर्स है, और साथ ही में जो ओपन फील्ड है, खेत है, और जो सड़कें हैं, कचड़े हैं, मेरे जो फ्रेंड्स है, वो सारे इन्वायरमेंट के पार्ट है। तो टीचरों की बोलती है हाँ, ये इन्वायरमेंट के पार्ट है, मगर रुको, ऐसे कुछ और भी चीज़ें जिसे नेचर खुद बनाता है, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, क्योंकि ये तो इंसान बना नहीं सकते। और एक दूसरी चीज़ ये होती है कि जो इंसान बनाते हैं, जैसे रोड्स, सड़कें, कार्स, गाड़ियाँ, क्लॉथ्स, कपड़े और किताबें। Now work in pairs, make a list with your classmates sitting next to you of the creations of nature and by human beings। फिर इन्हें काम दिया जाता है कि तुम एक ग्रुप बना के बैठो और तुम्हें लिस्ट में ये लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ नेचर बनाता है और कौन ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। रवि, परमजीत, जैसे, मुस्तफ़ा, आशा व ऑल एक्साइटेड अब मेकिंग द लिस्ट। तो ये बच्चों का ग्रुप होता है जिसमें रवि, परमजीत, जैसे, मुस्तफ़ा, आशा नाम के बच्चे होते हैं। वो सब बहुत ही एक्साइटेड लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, आखिर इकबाल फिर पूछता है कि हमारा जो पर्यावरण है वो चेंज क्यों होता है, इतना चेंज क्यों होता है। तो बताता है कोई, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये हमारे ज़रूरतमंदे की वजह से, जो हमारे नीड्स है उनके वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक ब्लू बॉक्स है, वहाँ पे क्या बताया गया हम वो पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live। जो इन्वायरमेंट है वो हमारी जो बेसिक थिंग्स है, वो सपोर्ट्स है, वो क्या कहता है, हमें देता है। जैसे हमें हवा देता है सांसें लेने के लिए, पानी देता है पीने के लिए, खाना देता है खाने के लिए, और लैंड देता है जहाँ पे हम रह सकते हैं, चल सकते हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, जो ह्यूमन्स होते हैं वो कैसे मॉडिफाई करते हैं इस नेचुरल इन्वायरमेंट को। द कार फ्यूम्स पलूट द एयर, जैसे क्या होता है कि कार है तो ट्रैफिक लगा हुआ है, राइट, और वहाँ पे कार के इंजन कुछ लोग बंद नहीं करते हैं, तो जो फ्यूम्स होता है वहाँ से गंदी 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 धुआं निकलती है, तो वो जब जाती है एयर में तो वो पोल्यूशन हो जाता, मतलब कि गंदी सी स्मेल आने लगती है, जिससे एयर पोल्यूट होता है। और जो वाटर है वो पॉट में कलेक्ट करते हैं, और जो फूड है वो बर्तनों में सर्व किया जाता है, और जो लैंड है वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फैक्ट्रीज बिल्ड करते हैं। ह्यूमन बींग मेक कार्स, मील्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। ह्यूमन बींग बहुत चीज़ें बना के बहुत चीज़ें बनाते हैं, जैसे कार्स, मील्स, फैक्ट्रीज़, और भी कई सारी चीज़ें इसी वजह से, और यही यही चीज़ें जिससे ह्यूमन अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के। तो सबसे पहला है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में आते क्या है, वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। वाटर का जितना भी पार्ट होता है, जितने भी वाटर बॉडी, रिवर, लेक्स, पॉन्ड, ये सब हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। एयर्स, जितने भी एयर्स के पार्ट हैं वो सारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, और जितना जो लैंड है जहाँ पे हम अपना घर बनाते हैं, जहाँ पे हम चलते हैं, वो लिथोस्फीयर कहलाते हैं। और जब ये तीनों चीज़ बनते हैं तो यहाँ पे एक लाइफ बनता है, लिविंग थिंग्स लाइफ बनता है, तो वहाँ उसको बायोस्फीयर कहते हैं, वहाँ पे सारे लिविंग थिंग्स रहती हैं। ये था नेचुरल। और ह्यूमन मेड में तो कई सारे आते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, मोनूमेंट्स हो गए, और इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, और भी कई सारे चीज़ें ये जो ह्यूमन बनाते हों उनको ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कहते हैं।
दैन खुद ह्यूमंस हैं, जैसे आप अकेले, फिर फैमिली आ गई आपकी, फिर कई सारे मिलके फैमिली कम्युनिटी बनाती है। और फिर उसके बाद धर्म होते हैं, रिलीजन्स होते हैं, जैसे कोई सिख है तो वो गुरुद्वारा में जाता है, तो कोई हिंदू है तो वो मंदिर में जाता है, कोई मुस्लिम है तो वो मस्जिद में जाता है, तो कोई ईसाई है वो चर्च में जाता है। और फिर आपकी पढ़ाई, एजुकेशनल थिंग, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सिचुएशन, जो आपकी इकोनॉमिक है, और पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे डेमोक्रेसी, जो आप सिविक्स में पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, तो वो सब पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं। तो ये थे कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के। बातें बायोटिक और अबायोटिक पे। तो बायोटिक का मतलब क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल्स। जो बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, और हम भी हो सकते हैं, क्योंकि हम क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हम। और जो अबायोटिक होते हैं जिसमें नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं जो जिंदा नहीं होते, जैसे लैंड। Increasing day by day, we are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. तो जब रवि की टीचर बताती है कि दिन पे दिन हम अपने जो हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। From the above conversation, you understood that the place, people, thing, and nature that surround and any living organisms is called environment. अब हमने पहले वाले कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि जितने हमारे सराउंड में थिंग्स है, पीपल है, प्लेस है, वो बहुत सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। ये नेचुरल और ह्यूमन मेड, ये कॉम्बिनेशन किसका है, नेचुरल का भी और ह्यूमन मेड का भी। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो दो चीज़ों को और रेफर करता है, क्या, बोथ बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और अबायोटिक नॉन लिविंग एलिमेंट्स को। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रिवल्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंट्रैक्शन अमॉन्ग द ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन कई सारी चीज़ें ह्यूमन मेड में आती हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई एक्टिविटीज़ आती हैं, राइट। अब आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट पे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉम्प्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, ये सब कॉम्प्राइज करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। यू आर फेमिलर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम ए प्रीवियस क्लास। आपने पहले वाली 6th क्लास में पढ़ा होगा लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में और बायोस्फीयर के बारे में। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। अब हम इन डोमेन्स के बारे में कुछ और भी पढ़ेंगे। पहला है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट है जहाँ पे हम चलते हैं, हमारे घर होते हैं, और एक हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की, और ये रॉक से बने रहते हैं और मिनरल से बने रहते हैं, और एक थिन लेयर से कवर्ड होते हैं, वो भी सॉइल के। और ये इरेगुलर सरफेस होती है। इरेगुलर क्यों? क्योंकि आप जहाँ जो लैंड फॉर्म में आप जहाँ जाओगे, कहीं माउंटेन्स होंगे तो कहीं प्लेट्यूज होंगे, तो कहीं प्लेन्स होंगे, तो कहीं वैलीज होंगे, तो इसका मतलब क्या, इरेगुलर तो है नहीं, कुछ ना कुछ है। अगर आप आगे जाओगे तो ये इरेगुलर लैंड है, एक्सेट्रा। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन ओशन फ्लोर। जो लैंड फॉर्म्स है वो कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं और ओशन फ्लोर्स में। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। जो लिथोस्फीयर है वो एक डोमेन जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है गाय चराने के लिए, जैसे गाय घास खाती है तो आप चराने जाते हो। सो और एग्रीकल्चर जो खेती करने के लिए होता है, और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए भी, ये जितने भी, और ये सही में सॉल्ट से मिनरल का भी। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर रेफर करता है वाटर बॉडीज़ को, जैसे लाइक रिवर्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे नदी हो गई, लेक हो गए, सीज हो गए, ओशंस हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये सब को क्या रेफर, ये रेफर होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडीज़ को कहते हैं, राइट। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर एक ऐसी थिन लेयर है जो अर्थ के सराउंड में है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड। जो एटमॉस्फेयर है उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को होल्ड कर रखा है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये हमारे किससे प्रोटेक्ट करता है, हार्मफुल रेज से। सन की जो हार्मफुल रेज होती है वो उससे भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के भी कई पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से एक पार्ट है ओजोन। तो क्या करता है कि जो भी जो
सूर्य की किरणें आती हैं सबसे पहले वो उसे छानता है और जितनी भी गंदी चीज़ें होती हैं उसमें वो वापस लौटा देता है और अच्छी चीज़ें होती हैं उसे वो हमारे पास भेज देता है। इट्स कॉन्सिस्ट नंबर ऑफ गैसेस डस्ट एंड वाटर वेपर। जो जो एटमॉस्फेयर है वो कॉन्सिस्ट करता है गैसेस को, कई सारे गैसेस होती हैं, डस्ट को और वाटर वेपर को भी। तो चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर क्लाइमेट। और जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में कैसे होते हैं, वेदर और क्लाइमेट के वजह से हैं, क्योंकि वेदर हमेशा चेंज होते रहते हैं और क्लाइमेट कई साल पे चेंज होते हैं, जैसे कभी गर्मी आएगी फिर सर्दी आएगी ऐसे। देन लास्ट ए प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। जो प्लांट्स से एनिमल किंगडम है वो आपस में मिलकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं, एक लाइफ बनाते हैं और साथ में और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो एकदम छोटे छोटे होते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ व लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। एक ऐसा नैरो जोन है जिसमें लैंड वाटर एयर एक दूसरे से क्या है, इंटरेक्ट है और लाइफ सपोर्ट करते हैं। अब आता है इकोसिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विथ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव ऑल लिंक बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। इसमें यह बताया गया है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवधारे हैं वो सारे एक दूसरे पे क्या है, एक दूसरे पे निर्भर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस को ले लेते हैं, ह्यूमन किन पे निर्भर है, एनिमल्स पे निर्भर है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स हमें कई सारी चीज़ें देते हैं। प्लांट्स में निर्भर है क्योंकि प्लांट्स भी हमें फूड देते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। और जो प्लांट से एनिमल्स है वो भी किसी पे निर्भर है, वो किस पे निर्भर है, वो नेचुरल थिंग पे निर्भर है। जैसे प्लांट्स वाटर पे, सनलाइट पे हैं, तो एनिमल्स भी वाटर पे, हम भी नेचुरल थिंग्स पे भी निर्भर डिपेंडेड है। जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर जो पार्ट होता है वाटर का, और भी कई सारी चीज़ें, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। Now next topic is what is ecosystem at an NCC camp that Ravi class was attending. Jesse explained what I have it down pure. It reminded me my home in Kerala. You should come and see how it is pures and pures and pures over the lush green fields and coconut plantations. तो बताया जा रहा है कि जो रवि है, रवि क्या है, एनसीसी कैंप हो रहा है और वो अटेंड कर रहा है। तो जैसी बताती है, एक्सप्लेन करते हैं अपने यहाँ की बातें कि केरला वेट जगह हैं, वहाँ पे प्योर एंड प्योर मतलब कि शुद्ध और शुद्ध लस ग्रीन फील्ड्स होती हैं और कोकोनट क्या होते हैं, कोकोनट ट्रीज होते हैं। हीरा फ्रॉम जैसलमेर, हीरा जैसलमेर अभी अपने अपने एरियाज़ के बताए। जैसे केरला में उसने बताया है कि वहाँ पे बहुत शुद्ध ग्रीन फील्ड्स होते हैं, कोकोनट प्लांटेशंस होते हैं। तो हीरा जैसलमेर में वो बताती हैं वहाँ पे बारिश नहीं होती, वहाँ का हॉट एंड ड्राई। जैसलमेर राजस्थान में, तो वहाँ हॉट एंड ड्राई टाइप का मौसम रहता है। और वहाँ पे बोलते हैं कि वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फॉर एज द आइज एंड कैन सी। तो बोलते कि हम वहाँ पे सिर्फ कीकर और सैंड देखते हैं दूर दूर तक। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। और रवि बोलता है कि अच्छा तुमने कैमल्स को भी देखा होगा। सो ये जो पिक्चर है ये है पॉन्ड इकोसिस्टम। इसमें आप देख रहे हैं कि सारे लोग पॉन्ड पे निर्भर है। देखिए कैसे डियर है, डियर ग्रास खा रहा है, पानी पी रहा है। जो गाय भी वो भी ग्रास लैंड पे ग्रेजिंग कर रही है। तो जो डक्स है वो पानी में तैर रही हैं, वाटरफॉल्स गिर रहे हैं। तो ये सब क्या एक दूसरे पे निर्भर हैं। Hira says not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards, and many insects too. तो हीरा बताती है कि सिर्फ कैमल्स ही नहीं, अगर तुम डेजर्ट जाओगे, राजस्थान जाओगे, तो वहाँ पे तुम्हें कई तरह के स्नैक्स देखने को मिलेंगे और साथ में लिजर्ड भी और कई सारे इंसेक्ट भी। रवि को वॉन्डर हुआ, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लाइव वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो बोलता है कि हाँ ये तो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ओ यस वेरी मच सो। तो टीचर रिप्लाई, तो चीज़ें बताती हैं हाँ हर कोई एक दूसरे पे निर्भर है। All plants, animals, and human beings depend on the immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organisms as well as the relation between the organism and the sounds from an ecosystem.
There could be an ecosystem of a large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. तो यही बता रहा है कि जो इकोसिस्टम हर कोई किसी चीज़ पे निर्भर है, एनिमल्स, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इसलिए बोला है क्योंकि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी पे निर्भर है, जैसे कोई माउंटेन्स पे तो कोई लेक पे तो कोई रिवर पे, ओशन में, स्मॉल से पाउंड में। अब आता है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, जो ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वॉल्वमेंट एंड मॉडिफाई इट्स अकॉर्डिंग टू दियर नीड। ह्यूमन बींग इंटरेक्ट है किससे, अपने हमारे मतलब कि पर्यावरण से, और वो अपने नीड के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं इन्वॉल्वमेंट को। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड दैमसेल्फ टू द नेचर सराउंडिंग्स। जो पहले के लोग थे वो अपना आप को अडेप्ट करते थे पर्यावरण के हिसाब से। They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. वो कोई भी उनका नहीं, मतलब कि वो उसके हिसाब से अडेप्ट करते थे, एक साधारण सा जीवन जीते थे जो उनके आसपास होता था, नेचर मतलब कि जो भी उनके आसपास नेचर होता था वो उसी से अपना काम चलाते थे। मगर जब समय बढ़ता गया तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती गई। मैंने कई सारी नई नई चीज़ें, किसी ने खेती करना सीखा तो किसी ने जानवर पालना सीखा हो, किसी ने लाइफ को सेटल किया तो किसी ने बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंट किया, वाटर सिस्टम बनाया, कई सारी चीज़ें डेवलप की, इंडस्ट्रीज़ भी की, जहाँ तक कि सामान बनाने वाले कुछ इंडस्ट्री जो सामान बनाते तो कुछ कई सारी चीज़ें बनने लगी। तब धीरे धीरे इससे क्या हुआ, इससे जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट वो बढ़ता गया। इट इज़ नॉट अ ह्यूमन मेड, ये ह्यूमन है, ह्यूमन धीरे धीरे क्या है अपने नीड के हिसाब से बढ़ते गए। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या आप जान सकते हैं कि जैसे क्या होता है जब गर्मी होती है तो हमें क्या पसंद है, हमें वाटर लेमन पसंद है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही जूसी होता है गर्मी में। मगर ठंड में हमें क्या पसंद है, रोस्टेड पीनट पसंद है। ये इसलिए ऐसा होता है कि हम भी पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। एनिमल्स भी इसी के हिसाब से भी अडेप्ट करते हैं। Nuria, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about lush green surroundings of a place. न्यूराई एक गर्ल है मिज़ोरम की और वो भी रवि की क्लास में बात कर रही थी लश ग्रीन सराउंडिंग, मतलब जो लश ग्रीन नहीं होते उनके बारे में। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। फिर भी रवि बहुत ही दुखी था, क्यों? क्योंकि जो उसका प्लेग्राउंड था वो क्या था कि डगअप किया जाता, खोदा जा रहा था, और वहाँ पे जो भी जितने भी नेचुरल इन्वायरमेंट थे सारे ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पे। वो सोच के बहुत ही क्या था, उदास था। न्यूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशंस। तो फिर बाद में क्या होता है, जो न्यूरी होती है वो उसको इनवाइट करती है उसके घर पे, वो भी समर वेकेशन में। Ravi teacher asked the student to draw landscape houses and activities of the people and places they visit during the holiday. और उनके टीचर्स उनको देती है काम की लैंडस्केप मतलब कि जो यहाँ पर जो हमारा इन्वायरमेंट है आसपास का उसके बारे में हाउस एक्टिविटीज़ देती हैं, और कहती हैं कि आपको जो वेकेशन से आप कहीं अलग अलग जगह जाके विज़िट करिए, वहाँ पे उनके नेचर के बारे में भी जानिए। सो दिस वाज अबाउट इस चैप्टर के बारे में था जो कि हमने पढ़ लिया है। थैंक यू।